दोस्तों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर आपका स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो आज ही के दिनांक में 17 जनवरी 2022 को कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 ये भर्ती है। इसमें कितनी कितनी पोस्ट है, क्या क्या है, ये सब हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कुल पोस्ट है 1040 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की है और अनुसूचित क्षेत्र की 52 है और टोटल पद है वो 1052 है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी की कुल पोस्ट है 422, जिसमें 390 गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की 32 है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक की है 61 पोस्ट, गैर अनुसूचित क्षेत्र और 5 टीएसपी एरिया की कुल 66 पोस्ट है। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी 196 नॉन टीएसपी और 8 पोस्ट टीएसपी की कुल 204 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक 96 पोस्ट नॉन टीएसपी, 5 पोस्ट टीएसपी और 101 कुल पद है। आगे है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिग्रीधारी 37 पोस्ट नॉन टीएसपी की और इसमें टीएसपी की कुछ नहीं है, कुल पोस्ट है 37 ही। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा धारक, जिसमें 26 पोस्ट है नॉन टीएसपी की और टीएसपी की एक भी पोस्ट नहीं है। आगे है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग में क्या है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी 143 है नॉन टीएसपी, 2 पोस्ट टीएसपी, कुल 145 पोस्ट है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारक में 44 पोस्ट है, नॉन टीएसपी की एक भी नहीं है और 44 पोस्ट है कुल। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक की कुल पोस्ट है 11, नॉन टीएसपी की एक नहीं है, कुल भी 11 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल नॉन टीएसपी की पोस्ट 140 है और टीएसपी की पोस्ट 52 है। सभी जोड़ने पर 1092 पोस्ट है। तो आवेदन प्रक्रिया है, तो ये क्या है, SSID से आप आवेदन कर सकते हो या फिर ये जो इसकी ऑफिशियल साइट है उस पर भी आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कनिष्ठ अभियंता अलग अलग पदों का विवरण दिया गया है कि ओबीसी की इतनी है, यूआर की सामान्य की 99 है और 80 की सामान्य की 45, एसटी की सामान्य की 25, ओबीसी की सामान्य की 60 है, एमबीसी की सामान्य की 14 है और ईडब्ल्यूएस की 29 है। ये पोस्ट तो गैर अनुसूचित क्षेत्र है कनिष्ठ अभियंता की। इसी प्रकार सभी पोस्टों को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए ये खेल संस्था द्वारा ये होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति, एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद, राष्ट्रमंडल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशियाई ओलंपिक परिषद के संबंध में खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ, IFS, इन संस्थाओं के द्वारा जो भी खेल प्रमाण पत्र जारी होगा वही केवल मान्य होगा। और इसमें क्या दिया है, वेतनमान आपको मिलेगा पे लेवल 10 मैट्रिक है, मैट्रिक 33,800 रुपये मिलेंगे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता बता दिया है। कनिष्ठ अभियंता के लिए संस्था किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता संस्था सिविल अभियांत्रिक में डिग्रीधारक होना चाहिए। जो पद है उससे संबंधित ही उसके डिग्रीधारी होना चाहिए। आगे कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए देवनागरी लिपि हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान हो, देवनागरी ज्ञान होना चाहिए और मान्यवर संस्था सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा हो। और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्रीधारी भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से अभियांत्रिक में डिग्रीधारक हो और हिंदी का, इन सभी में क्या हो, हिंदी का विषय में व्यवहारिक ज्ञान और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यह आयु सीमा आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो वह तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में जो भी कैंडिडेट है इसमें फॉर्म भरा सकते हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि उसकी आयु है वो 1 जनवरी 2023 से मान्य होगी या गिनी जाएगी।
और कैटेगरी वाइज अलग अलग सभी को छूट दी गई है। ओबीसी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को, महिलाओं को, ईडब्ल्यूएस को अलग अलग छूटें दी गई है। परीक्षा शुल्क है, ये ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा आपको। ये इसकी फॉर्म डेट है वो 21 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 को 23-24 बजे रात तक को इसकी अंतिम डेट है। तो उससे पहले या इससे बीच में आपको फॉर्म में भरा देना है। इसकी फॉर्म डेट है 21 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 के बीच में। और इसका पाठ्यक्रम है ये बाद में विस्तार से जारी कर दिया जाएगा इस साइट पर, राजस्थान की साइट पर, बोर्ड की जो वेबसाइट है। और ये नोटिफिकेशन है ये आज ही उन्होंने जारी किया है। तो हमारा चैनल LIM स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलती रहे। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकता है। हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।